हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आई चंडीगढ़, मुफ्ती महमूद, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ जैसे बड़े बड़े नाम कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर कैसे याद रखा जाना चाहिए? देखिए, मेरा अपोजिशन लीडर बनना जो है ना, वो ना तो मैं किसी पार्टी का कायद हूँ, ना मेरी कोई अपनी सियासी जमात है। मैं तो तरीक़े इंसाफ में था और तरीक़े इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुआ था। लेकिन हमारे खान साहब से जब मैं इलेक्ट हुआ उसके तकरीबन 1.5 साल बाद ही इख्तलाफात शुरू हो गए थे। खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी, जिस तरह वो हुकूमत चला रहे थे, जिस तरह उन्होंने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिस तरह गोगी पंजाब की हुकूमत चला रही थी, तो उस वजह से हमारे बहुत से इख्तलाफात थे। और उसके बाद जब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमा दर्ज कराया तो उस वक़्त फिर मैंने बिल्कुल उनसे अपने आप को अलहदा कर लिया और हमने कहा कि खान साहब, हम आपकी पॉलिसियों के साथ नहीं चल सकते। उसके बाद ऐसा इत्तफाक हुआ कि खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ, जिसमें हमने तो खान साहब के ख़िलाफ़ किसी जगह वोट नहीं दिया और वो अदम एतमाद कामयाब हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैंने तो असम्बली में नहीं बैठना। तो हमारे जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने सब ने कहा कि हमने असम्बली में बैठना है। तो उस वजह से फिर क्योंकि खान साहब असम्बली में ना बैठे, हमारा फ़ैसला था कि असम्बली में बैठना है। तो जो असम्बली में बैठने वाले लोग थे उनमें सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुझे अपोजिशन लीडर सेलेक्ट किया। मैं उनका मशकूर भी हूँ। और फिर उस वक़्त से मैं तकरीबन 1 साल हो गया अपोजिशन लीडर हूँ और हमारा ग्रुप अभी भी अपोजिशन में बैठा हुआ है। कल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने परसों जब एतमाद का वोट लिया है तो हमने वोट कास्ट नहीं किया उनके हक़ में, हम अपोजिशन के बेंचों पे खामोशी से बैठे रहे हैं। तो ये मेरा अपोजिशन लीडर खान साहब के असम्बली में ना आने की वजह से मैं अपोजिशन लीडर बनाऊं। अगर वो असम्बली में आ जाते, आजकल वो उनके लोग भी स्पीकर की मिन्नतें कर रहे हैं, वो ख़ुद भी मिन्नतें कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं कि हमें असम्बली में जाने दें। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा असम्बली में जाने वाला फ़ैसला दुरुस्त था और ख़ान साहब का असम्बली में ना जाने वाला फ़ैसला गलत था। और आज वो उस गलत फ़ैसले की वजह से पछता रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसके बाद उन्होंने सूबाई हुकूमतें तोड़ी, वो भी उनकी गलती थी। और बतौर अपोजिशन लीडर ये खान साहब की एक गलती थी जिसकी वजह से मैं अपोजिशन लीडर बना। अपोजिशन लीडर को तो एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म इन वेटिंग समझा जाता है। आपके लिए तो आइंदा इलेक्शन में MNA बनना भी थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया? देखिए, मैं अभी तो तरीक़े इंसाफ के टिकट पे हूँ। जब मैं इससे रिटायर होऊंगा, ये असम्बली टूटेगी, उसके बाद मैं आज़ाद हूँ और मैंने तरीक़े इंसाफ का ना टिकट लेना है ना उन्होंने टिकट देना है। तो उसके बाद मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा कि मैंने किस जमात से इलेक्शन लड़ना है और उसके तहत मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूँगा। उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि मैं इलेक्ट होता हूँ या नहीं। ये अवाम ने फ़ैसला करना है, जो भी वो फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। तहरीके इंसाफ की तरफ से MNA है, अपोजिशन लीडर है, अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की टिकट की ख्वाहिश भी रखते हैं। कुछ अजीब सा नहीं लगता? नहीं, मेरा तो तरीक़े इंसाफ से इख्तलाफ हो गया था और वो इख्तलाफ 2.5-3 साल पहले आपने जहांगीर तरीन के साथ मैं हर जगह खड़ा होता था, आपने भी देखा होगा। अब मैं अपोजिशन लीडर हूँ और उसके बाद जब मैं रिटायर हो जाऊँ तो मैं कोई नया फ़ैसला कर सकता हूँ। इस पे मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। आपके वाले से एक बात मंसूब है कि आपने कहा कि मुझे अब नून लीग वाले पहचानते भी नहीं हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? वो तो मेरे ज़रा साद रफ़ीक साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुक़ हैं। थोड़ी हमारी गलतफ़हमी हो गई थी तो मैंने असम्बली में ये बात बिल्कुल की है, लेकिन उसके बाद वो सारा मसला गलतफ़हमी दूर हो गई है। वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है और ये बात मैंने बिल्कुल की है, मैं इसका इकरार करता हूँ। लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं है। दिल से बताएं, अगर अंदाज़ा होता कि इमरान इतने मकबूल हो जाएंगे फिर भी उन्हें छोड़ देते? मैंने जब इमरान खान को छोड़ा उस वक्त वो बहुत मकबूल थे। अभी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बने सिर्फ 1 साल हुआ। उनका तो डाउनफॉल हो रहा था ना, उस वक्त डाउनफॉल नहीं हो रहा था। फिर वो ये तो मकबूलियत उन्हें मिली बाद में। कोई गर्ज नहीं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं कोई ज़्यादा उनकी बुराई नहीं करता, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, मैं वो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के लिए इमरान खान बेहतर नहीं है। वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो मुल्क के लिए चाहिए। उसको उनकी नालायकी कह लें या उनमें अहलियत ना होना कह लें या तजर्बा ना होना कह लें, लेकिन पाकिस्तान के लिए खान साहब कोई बेहतरी नहीं कर सकते, ये मेरा मान। कुछ खबरें आई कि आपने इमरान खान साहब से रब्ते करने की भी कोशिश की, उसमें कितनी सदाकत है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पागल हूँ मैं खान साहब से रब्ता कर? मैं ज़हनी तौर पे ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हक़ पे नहीं है, इसलिए मैं उनसे रब्ता नहीं करूँगा। एक वक्त था कि आप आसिफ अली जरदारी के यार थे
वो लाहौर आए तो वो राजा रियाज के घर ही आते थे। तो पीपल्स पार्टी की तरफ वापस जाने की कोई गुंजाइश है? पीपल्स पार्टी मेरी अपनी जमात है, मैं 35 साल उसमें रहा हूँ। आसिफ जरदारी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो मेरा बड़ा एहतराम करते हैं। हमारा एहतराम का रिश्ता आज भी कायम है। पार्टी में जाने या ना जाने का फैसला जो है वो इस सीट से मैं रिटायर होने के बाद करूँगा कि मैंने क्या करना है। तो उनसे इख्तलाफात की वजह क्या थी आसिफ अली जरदारी साहब से? नहीं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं था। उस वक़्त एक गलती हो गई थी कि इमरान खान ने जो नारे लगाए थे कि मैं इस तरह नौकरी 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, पाकिस्तान को बदल दूंगा, पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं मईशत को दुरुस्त कर दूंगा, लोन उतार दूंगा, पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो हम भी जिस तरह कौम पूरी उनके झूठे नारों पे आ गई, मैं भी उस नारों में आ गया। लेकिन अब तो सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। तो ये मेरी ये गलती थी जिसको मैं तस्लीम करता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनता देखना चाहता हूँ। तो क्या आप उनकी कोई हेल्प करना चाहेंगे इस मामले में? अगर किसी जगह उन्होंने समझा कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। बेनज़ीर भुट्टो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत इज़्ज़त देती थी, इस घर में भी आई हुई हैं, वो भी तशरीफ़ लाई थी। तो अगर मेरी ज़ात की वजह से जरदारी साहब का कोई ख्वाब पूरा होता है तो मैं जिस लायक हूँ मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। अगर आसिफ अली जरदारी आपको पंजाब में MNA की सीट पे इलेक्शन लड़ने का कहें तो क्या आप एग्री करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि ये मैं रिटायर होऊंगा, जब इलेक्शन आएंगे, ये असम्बलियाँ ख़त्म होगी तो फिर मैं फ़ैसला करूंगा कि मैंने क्या करना। अभी मैं कहना कुछ केवल वक्त है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आसिफ जरदारी साहब मेरे लिए एहतराम की जगह पे हैं। आप बतौर अपोजिशन लीडर वज़ीर ख़ारजा के बैरून ममालिक के दौरों को कहाँ रेट करते हैं? मेरा ख्याल है बिलावल की जो कारकर्दगी है बहुत अच्छी है और बिलावल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है एज ए वज़ीर ख़ारजा। सब लोग इस्लामाबाद में जो भी लोग मिलते हैं, जो बाहर के लोग भी मिलते हैं, सब तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छे तरीके से वज़ारत ख़ारजा को चला रहे हैं। सियासत में लोटे की क्या डेफिनेशन है और क्या ऐसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, ये एक लफ्ज़ निकला है, अब ये तो तारीख़ बताएगी कि ये अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं, ये तो तारीख़ बताएगी। ज़ाती तौर पे देखें, किसी के इख्तलाफ होने या किसी की नाराज़गी या किसी का अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ करना, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको लोटे का नाम दे दिया गया है। तो वो ठीक है, जिस तरह लोग मुनासिब समझते करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं।